तो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर जो 2016 में हुए हैं उनका मैथ्स पार्ट का सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे लेकिन आपको सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा, तो उस सॉल्यूशन में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उनका सॉल्यूशन आप इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो मैं आगे रीजनिंग पार्ट का भी सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप, मेरा चैनल है PYQ सॉल्यूशन बाय हेमंत, टेलीग्राम पे लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसमें जाके पेपर आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो आप उसे ज्वाइन करिए और वहाँ आपको पेपर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक बस 1 घंटे में 12 सही 2/5 की दूरी तय करती है, तो यह 2 सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी कर रही है, 12 सही 2/5, यानी कि 12 पंचे 60 और 2 62/5 किलोमीटर। ठीक है, और तो आपका 2 सही 3/4 घंटे में, यानी कि 4 दूनी 8 और 3 11/4 घंटे में कितना करेगी। सिंपल है। ठीक है, तो 1 घंटे में इतना कर रही है तो 11 सही 4 घंटे में आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 11/4 से। ठीक है, तो ये कितने से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 31 बार कटेगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 एकम 11 और 1 या 33, 33 और 1 34, 34/10 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 10 है तो 34.1 किलोमीटर। ठीक है, ये तो था एक सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा है, अगर आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा, अगर आप ऑप्शन में एक नजर देखेंगे तो नजर लगानी है आपको कैसे, आप देखेंगे ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है 3.41 किलोमीटर, तो ये हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 1 घंटे में अगर ये 12, मान लिए 2/5 को आप एक बार के लिए भूल जाएं, तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो 2 घंटे में इससे ज्यादा ही करेगी, तो ये 3.41 किलोमीटर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ये हो सकता है क्या, ये तो कम है, 1 घंटे में इतना कर रही है तो 2 में ज्यादा करनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन जो है 341 किलोमीटर, ये बहुत ज्यादा है, हो गया। देखो 1 घंटे में 12 कर रही है, अगर आप ये वाला पार्ट ना लें, ठीक है, ये वाला पार्ट भूल जाएं, 1 घंटे में 12 कर रही है तो 2 घंटे में 24 करेगी, और ये थोड़ा सा ज्यादा है 3/4। ठीक है, ये ज्यादा है तो इतना तो नहीं करेगी 341, तो ये ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, आप सीधे इस पे क्लिक कर सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन होगा, बी 4th है। नहीं तो आप बेसिक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं ऐसा, आप सीधे देख सकते हैं 1 घंटे में इतना है तो इतने में कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25, 30 से पूरी तरह विभाजित है। तो आपको क्या निकालना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो तरीके क्या हैं, तरीके ये हैं, एक तरीका यह है कि आप सारे ऑप्शन को चेक कर लो 15, 25, 30 से डिवाइड करके। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है। दूसरा तरीका क्या है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम होगा, एलसीएम वो नंबर होता है जो, एलसीएम वो संख्या होती है जो संख्या होगी वो इन सब संख्याओं से डिवाइड होगी। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, 25, 30 का। ठीक है, आपको निकालना आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप देखें तो इसको हम शॉर्टकट कैसे निकाल सकते हैं, 30 के हमको प्राइम फैक्टर करने हैं, तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6 × 3 × 2 × 5 हो जाएगा। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर हो गए। फिर 25 के क्या होते हैं, 5 × 5। ठीक है, और 15 के क्या होते हैं, 5 × 3। तो हमें देखना है यहाँ पे, देखो इससे 5 आ गया है, 1 5 नहीं आया, इसे यहाँ लिख देना है, और यहाँ से 1 5 तो आ गया है तो 3 नहीं आया, 3 यहाँ लिख देना है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25, दूनी 50, 50 और 3 × 3 = 9, तो 450 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 450 एलसीएम आ गया, तो अब जो भी अगली संख्या होगी डिविजिबल वो इसका मल्टीपल ही होगी, तो 450 अगर इंटू 2 करते हैं हम तो ये कितना आ जाता है, 900। ठीक है, तो अगली संख्या जो होगी वो 900 होगी, जो इन तीनों से डिवाइड होगी। ठीक है, ठीक है, 15, 25, 30 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, और 3 अंकों की बतानी थी सबसे बड़ी संख्या, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 900, जो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है DI से है, इसमें हमें बताना है, निम्नलिखित चार्ट को पढ़ें और नीचे दिए गए सवालों को जवाब दें। थोड़ा आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, मुझे यही पेपर मिला और तो इसमें यही था, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ क्या क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। इसमें दिवस दिए गए हैं और ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु दी गई है, कि रविवार को कितनी मृत्यु हुई है ट्रेन से, ये सारा दिया गया। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु रिकॉर्ड सप्ताह के किस दिन सर्वाधिक है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे आप किस दिन सर्वाधिक है तो आपको दिखेगा शुक्रवार को, सबसे ज्यादा शुक्रवार को
डेथ हो रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार, जो कि आपका डी ऑप्शन है। और यहाँ देखिए आपका थर्ड का डी है। ठीक है, यह क्वेश्चन है, ये भी आपका DI का है। इसमें क्या दिया गया है? सप्ताह में प्रतिदिन की औसत मृत्यु दर क्या है? तो औसत मृत्यु दर निकालनी है, तो आपको ये जोड़ना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा? तो आप जोड़ेंगे तो ये आपका 300, 400, 500, 600, 700, 800, ये आपका 800 आ जाएगा। और नेक्स्ट आपको जोड़ेंगे 8 2 10 9 19, 19 और 2 21, 6 27, 27 4 31 और 7 38, 380 आ जाएगा। ठीक है, 380 आ जाएगा। और ये आपका कितना आ जाएगा? 8 8 16 17 4 21, 21 5 26, 26 2 28 3 31 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 3800 है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे 1 और 8 2 10 1, और यहाँ पे 1 आएगा, और 8 4 12, तो 1211 आपका सम आ जाएगा। और औसत निकालना है, तो औसत कितने? 7 है, 7 दिन है, 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 तियां 21, 173 इसका औसत आ जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन है। और यहाँ देखिए आपका ये है। ठीक है, थर्ड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट है, ये भी आपका DI का है। इसमें आपको क्या निकालना है? इसमें दिख नहीं रहा है, मैं आपको जूम कर देता हूँ। जिस दिन सर्वाधिक मृत्यु हुई और जिस दिन न्यूनतम मृत्यु हुई, उनके बीच में कितना अंतर है? ठीक है, तो सर्वाधिक हुई है 220 और न्यूनतम किस दिन हुई है? 124। तो इनके बीच में डिफरेंस निकालना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 6 आपका 130, 76 प्लस 20, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 6 और 7 2 9, 96, जो कि आपका ए है, और ए आपका सेकेंड ऑप्शन में। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका आयत है। ठीक है, तो इसमें बोला है लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। चौड़ाई आप मान लो x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। तो इसका परिमाप आपको 24 दिया गया, तो परिमाप क्या होता है? 2 × L+B होता है। ठीक है, ये आपको कितना दिया गया है? 24 दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 2x + x 3x हो जाएगा, इक्वल टू 24 हो जाएगा। और x कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो x आ जाएगा आपका 4। x की वैल्यू 4 आ गई। क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया L × B होता है। तो L × B कितना हो जाएगा? यहाँ से कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2x² हो जाएगा, और x की वैल्यू 4 है, यहाँ पर रखेंगे 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? बी। बी यहाँ थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया, यदि जहानवी ने 1,25,000 रुपये 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है। ठीक है, तो इसने उधार कितना लिया है? 1,25,000। ठीक है, उधार लेती है, तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि, तो 2 वर्ष के अंत में निकालना, यानी कि पहला वर्ष हो गया और ये दूसरा वर्ष हो गया। तो पहले वर्ष में आप देखेंगे 8% की वार्षिक दर, तो पहले वर्ष में उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा? ठीक है, 8% निकालेंगे तो 8% कितना हो जाएगा? 125,000 का 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250 से, तो ये आपका 12 कितना हो जाएगा? 1000 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 8000 हो जाएगा। फिर उसके बाद 200 से कर लेते हैं, 1600। ठीक है, 1600 और यह 8 पंचे 40, 400 हो जाएगा। तो आपका कितना होगा? 0 0 6 4 10 की 0 हासिल 1 8 1 9 10,000। तो पहले साल उसे 10,000 ब्याज देना पड़ेगा, पहले साल की बात है। अब दूसरे साल है, तो दूसरे साल भी इस पे उसे ब्याज मिलेगा, पहले इस पे देना पड़ेगा 8% का, तो इस पे 8% का ब्याज होगा, तो वो भी कितना होगा? 10,000 रुपये होगा, तो यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, 10,000। और दूसरे साल इस पे तो उसे देना ही पड़ेगा, लेकिन जो ये मिला है इस पे भी उसको 8% देना पड़ेगा, तो इसका 8% कितना हो जाएगा? इसका 8% निकालेंगे तो 800 हो जाएगा। तो टोटल उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा? आपने देखा 1000 पहले साल में, और ये 10,000 पहले साल में, और 10,800 यहाँ, तो टोटल कितना हो गया? 20,800। ठीक है, तो आपका 0 8 और 0। ठीक है, 20,800, तो 20,800 ब्याज देना पड़ेगा। तो उसने राशि ली कितनी थी? 1,25,000। तो 1,25,000 20,000 में जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो 20,000 में जोड़ेंगे तो 1,25 में 20 आपका 1,45 हो गया, और ये आपका 800 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान भरो, sin A = x cos A। सिंपल है, यहां पर मान लेते हैं x है, तो x यहाँ पे, तो ये यहां चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? sin A / cos A आ जाएगी। और sin A / cos A कितना होता है आपका? tan A होता है, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा, और यहाँ ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये भी आपका डी का है, ठीक है। इसका अगर आपको याद होगा, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/3 होता है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि 3 हो जाएगा। सी ऑप्शन में आप लगा सकते हैं, जो कि फर्स्ट ऑप्शन। अब ये कैसे होता है मैं आपको बता दूं, आपको फॉर्मूला पता होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो अगर हम सेक 10 को यहां भेज दें तो सेक कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। अब ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हम इसे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद ही होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/3 दी गई है। अगर हम यहाँ पे 1/3 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 3 यहाँ चले जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू आपकी 3 आ गई, जो कि ये आपको डायरेक्ट याद ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, एक घड़ी का MRP 4,750 रुपये है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है, ठीक है। उसके बाद यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपये में खरीदा तो उसका लाभ कितना है। तो MRP आपको कितना दिया गया है, MRP आपको दिया गया 4750। अब इस पे इसने क्या कहा, 12% की छूट दी जाती है। तो 12% की छूट कितनी हो जाएगी, अगर आप 10% निकालते तो 475 आपकी 10% होगी, ठीक है। 10% छूट, अब 12% आप निकाल सकते हैं, 10% एक पॉइंट यहाँ लग जाता है और 12% तो 1% 47.5 हो जाएगा, 2% कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो ये आपका कितना होगा, 5 और ये आपका 10 16 6 1 565, ठीक है, 565 ही होगा, 10 16 ठीक हो गया, 47 दूनी 94 और एक 565, यानी कि 565 की छूट देंगे तो आप कितने में बेचेंगे। तो 565 की अगर आप छूट देते तो 500 की छूट देते तो आपका 250 हो जाएगा। शायद मैंने कुछ, सॉरी यहाँ पे 5 5 10 होगा ना, जोड़ेंगे आप, 5 5 10 होगा, 0 हो जाएगा और ये 1 होगा, 10 7 17, 570 हो जाएगा, ठीक है। 570 की छूट होगी, तो 570 की छूट होगी तो 570 अगर हम यहाँ से घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 500 जाएगा, 250 हो गया, 250 में भी आपको 70 घटाना है, ठीक है, 70 घटाना है तो 50 हो गया, 20 200 में से 180, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4180, ठीक है। इतने में आपको फाइनल में बेचना पड़ेगा, लेकिन इसने बोला है खरीदा कितने में है, सीपी कितना है 3850। तो आप देखेंगे इसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ यहाँ से यहाँ, तो ये आप देखिए 150 का यहाँ पे हुआ है और 80 180 कितना हो गया, 150 300 330 का इसको प्रॉफिट हो गया, जो कि आप आंसर आपका डी है, तो ऑप्शन में ये है, ठीक है। प्रॉफिट देख सकते हैं, फाइनल एसपी ये है, सीपी ये है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैसे निकाला ये आपको पता होना चाहिए, 12%, या तो आप इसे सिंपल 475 गुणा 12/100 करके ऐसे करके निकाल सकते हैं, मैंने डायरेक्टली निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल आपको पता है, औसत चाल निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताता हूं। औसत चाल इक्वल टू क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है औसत का, औसत चाल का। तो कुल दूरी कितनी है, 8 और 4, यानी कि कितना हो गया, 12 किलोमीटर कुल दूरी है। और आपकी टाइम कितना लगा, टाइम लगा 8 किलोमीटर को, 8 किलोमीटर चलता है 15 किलोमीटर की स्पीड से, तो टाइम कितना हो जाएगा, 8/15 प्लस 4/20, तो 4/20 हो जाएगा, ठीक है। इसे यहाँ पे कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 12, एलसीएम आपका 15 आ जाएगा नीचे, और ये आपका 8 + 3 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12/11 और 15 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, 15 दूनी 30, 3 15 3 18, 180/11 हो जाएगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 11 × 11 7 70, 11 छक्का 66, 16 40 हो जाएगा, 11 33, 16.3 आ रहा है। तो आप देंगे 16.3 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है,
4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तब इसका नया माध्य कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल है, 4 का आपको माध्य यानी कि एवरेज आपको दिया गया 17.5, तो आपका सम कितना हो जाएगा 4 का, तो सम हो जाएगा 4 का आपका सम हो जाएगा 17 चक्को 68 और ये 5 चक्को 20, 70 आपका माध्य हो जाएगा। ठीक है, सम हो जाएगा, सॉरी। उसके बाद कह रहा है एक नया आया, यानी कि एक नया आया जिसका मान कितना था 20 था, तो नया आएगा तो टोटल आपके पास नंबर कितने, प्रेक्षण कितने हो जाएंगे, 4 पहले थे 5 हो जाएंगे और सम कितना हो जाएगा 70 और 20 90 हो जाएगा। तो सम आपका 5 का सम कितना है 90 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 90/5 करेंगे यानी कि 5, तो ये कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, जो कि आपका ऑप्शन ए है और आंसर कौन सा होगा 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो वह एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। सिंपल क्वेश्चन है, 400 मीटर आपको लंबाई दी गई है और अपॉन आपकी स्पीड आ जाएगी। स्पीड आपकी कितनी है 80 किलोमीटर है, तो 80 किलोमीटर है और ये आपका मीटर में, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, तो 80 इंटू कितना हो जाएगा आपका 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 चले जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे 18 ऊपर चले जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 8 पंचे 40, 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, एक बार, तो आपका कितना आ गया 18 सेकेंड आ गया। ठीक है, 18 सेकेंड आपका कौन सा ऑप्शन है सी। ठीक है, सी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। तो आप देखिए यहाँ आंसर मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में, तो 12 मीटर लंबी है तो 1 मीटर में आपको पता है कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 12 मीटर में कितना हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1200 सेंटीमीटर को आपको कितने भागों में बांटना है 25 बराबर, तो 25 से डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 25 चक्को 100 और आपका 200, 25 अट्ठा 200, 48 बराबर भागों में हो जाएगा। 48 सेंटीमीटर के 25 भाग में, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है बी आपका यहाँ है। ठीक है, आपको देखना है कि पिछले बार जो एग्जाम में इस टाइप से आया था, ऑप्शन आपको यहाँ दिए थे कि अगर आप यहाँ पे बी दिया था लेकिन यहाँ ऑप्शन अलग अलग दिए, तो आपका आंसर बी होगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है यदि a प्लस बी इक्वल टू -2 दिया है, a माइनस बी 12 है तो b का मान, सिंपल क्वेश्चन है, a प्लस बी इक्वल टू आपको कितना दिया है -2 दिया गया और a माइनस बी इक्वल टू आपको 12 दिया गया है, तो b का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल, या आपका 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा -14 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7, तो -7 कौन से ऑप्शन में, डी में, तो आपका आंसर डी होगा। यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन है डी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है एक व्यापारी ने 120 किलो आलू 24 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे। उसने 80 किलो आलू 50% के लाभ पे और बाकी 25% की हानि से बेचे, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक तो इसका बेसिक हो गया। अब एक तरीका इसका क्या है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से, वेटेड एवरेज से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज का आपको फॉर्मूला पता होगा कि क्या होता है, AWT इक्वल टू आपको क्या होता है AW1 प्लस AW2 अपॉन W1। ठीक है, ये आपका A1 होगा, A2 होगा, W1 प्लस W2। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, और एक पिक्चर एंड एलिगेशन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो एलिगेशन से कैसे करेंगे, इसने बोला है 50% का लाभ हुआ। ठीक है, 50% का लाभ यहाँ आ जाएगा और 25% की हानि हुई, -25 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद बोला 80 किलो और कितने हैं आपके, टोटल 120 हैं, तो 80 किलो को बेचा है इसने, यहाँ पे 80 लिखेंगे और बाकी कितने बचे 40, तो इनका रेशियो लिखते हैं। तो रेशियो आपका कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 रेशियो 1 आ जाएगा। तो आपके पास जो यहाँ पे बन गया है, तो ये आपका क्या बना है 50% -25% और यहाँ पे 2 और 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या कौन सी संख्या आएगी कि रेशियो आपका ये बने। अगर आप यहाँ पे 50 ऑप्शन लेते हैं, 50% का लाभ लेते हैं, तो 50% का लाभ लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 50 आ नहीं सकता। अगर आप यहाँ पे 25% का लाभ लिखते हैं तो 25% लिखेंगे, तो आप देखेंगे 50 में से 25 गया, 25 हुआ और 25 माइनस 25 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 50 हो गया। तो रेशियो आपका 1:2 बन रहा है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि आपका आंसर कितना होगा
25% लाभ होगा। अगर यहाँ पे -25% की हानि होगी तो ये माइनस हो जाएगा और ये 50 माइनस यहाँ 75 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये एक तरीका था एलिगेशन से, अगर आपने एलिगेशन पढ़ा है तो। नहीं तो इसका बेसिक सा तरीका है। ठीक है, बेसिक आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं बेसिक तरीका इसका यह है कि आप जो जो बोला है उससे सॉल्व करते जाएं। तो इसने बोला 120 किलो आलू 24 रुपए में खरीदे, तो 120 किलो आलू 120 किलो आलू 24 रुपए प्रति किलो में, तो टोटल कितने का खरीदा होगा, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 120 इंटू 24 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा इंटू 24, यह आपका आ जाएगा 2880। ठीक है, यानी कि आपने टोटल जो खरीदा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस आपका ये हो गया। उसके बाद 80 किलो कितने में बेचे, 50% के प्रॉफिट में बेचे, यानी कि अगर 24 का 50% 24 रुपए किलो था, इसका 50% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 24 का 50% यानी कि 1/2, यानी कि आपने कितने में बेचे होंगे 36 रुपए किलो में बेचे, कितने 80। ठीक है, 80 किलो आलू, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 80 इंटू 36 करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, ये भी आपका 2880 आ जाएगा। और उसके बाद बोला 25% की हानि पर बाकी बचे हुए। ठीक है, यानी कि 40 किलो जो आपने खरीदे 25% की हानि पे, तो 24 रुपए किलो रेट था, 25% की हानि यानी कि 25% को 1/4 लिख सकते हैं, तो कितने की हानि होगी 4 छक 24 की हानि होगी, इसका 25% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 6 आएगा। तो यानी कि 40 किलो आलू आपने कितने में बेचे 18 में, और इसका प्राइस कितना हो जाएगा 18 चक को कितना होता है, तो 18 चक को 72, 720 रुपए में आपने इतने। तो टोटल जो आपने बेचा ये आपका कितना हो गया 0, 8 तो 10 की 0 हासिल 1, 8 8 16 की 6 हासिल 1 2 और 1 3। तो यानी कि टोटल जो आपने बेचा 3600 का बेचा और 28880 में। ठीक है, यानी कि 28880 में आपने खरीदा था, बेचा कितना 3600 में, तो यानी कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ 720 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे 720 का प्रॉफिट हुआ, तो 720 का प्रॉफिट किस में हुआ 2880 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 100 से करेंगे तो 0 से 0 जाएगा और 72 से कितनी बार जाएगा 4 बार, और 100/4 कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, ये था एक बेसिक मेथड। अगर आपको कोई भी एलिगेशन या वेटेड एवरेज के बारे में नहीं पता, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस बेसिक से भी कर सकते हैं। इसमें भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें हमें कितने टाइम मिलता है 90 मिनट का टाइम मिलता है, तो आप इस मेथड से भी इसे कर सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताई है एलिगेशन। ठीक है, वो होता ही इसलिए ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकें। ठीक है, नहीं तो आप बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2 है। ठीक है, जो आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है एक यदि ए 109 कार को कितने में बेचता है रुपए में खरीदता है। ठीक है, 2648907 में खरीदता है, कितने कार को 109, तो एक का बताना है, तो इसको आपको 109 से डिवाइड करना है। अब 109 से डिवाइड करना है तो आपको यहाँ पे डिवाइड करके देखना नहीं है। ठीक है, आपको डिवाइड नहीं करना, आप ऑप्शन एक बार जरूर देखें। मैंने आपसे कहा है कि आपको ऑप्शन एक बार जरूर देखना है, तो आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आप ये एलिमिनेट कर सकते हैं, और आपका ये कैसे, इसके लास्ट में 0 आ रहा है, अगर आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 109 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलना चाहिए, नहीं तो लेकिन इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट आपका अगर करेंगे तो 0 आएगा, तो आपका ये 2 आंसर तो नहीं हो सकता। तो अब आपके आंसर कौन से बचे 200, आपके आंसर बचे 243109 और 243019। अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा होगा, तो आप यहाँ पे 109 को मल्टीप्लाई करके ही देख लिए। अगर आप 109 को इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आपका क्या आएगा 9 9 81 की 1। ठीक है, यूनिट डिजिट हमें मिल गई 1, फिर बचेगा 8, 9 एकम 9, 9 और 8 कितना होता है आपका 8 8 16 1 17। ठीक है, 71 मिल गया, तो ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, हमने सेकंड डिजिट भी निकाल दी। अब यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे 109 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सीधे क्या मिलेगा 9 9 81 मिलेगा। ठीक है, 9 9 81 मिलेगा, तो लास्ट की में हमें 8 मिल रहा है, सेकंड डिजिट जो है 8 है, तो आपका ये आंसर हो नहीं सकता, तो आपका बचा ये। तो ये कौन से ऑप्शन में, ये सी ऑप्शन में, तो आपका आंसर जो होगा आपका सी होगा। तो आपको ऑप्शन हमेशा देखने हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप डिवाइड करेंगे कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको टाइम लगेगा। ठीक है, डिवाइड करके, तो आप ऑप्शन जरूर देखें।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 5x और 8x का HCF तथा एलसीएम क्रमशः 9 तथा 360 है, तो x का मान तो सिंपल है, ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होगा, नंबर n1 इंटू n2 क्या होता है, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है, HCF इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो n1 इंटू n2 आपको दिया गया, यानी कि ये 5x इंटू 8x कितना हो जाएगा, 5x इंटू 8x दिया गया इक्वल टू आपको HCF 9 और एलसीएम 360, ये कितना हो जाएगा 8 पंचे 40x, 40x हो जाएगा 9 इंटू 360, यहाँ से आप करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 इंटू 360 अपॉन 40, तो 4 से 4 कटेगा और 4 नंबर 36, ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 5x, ठीक है, तो 9 नंबर 81, तो x स्क्वायर इक्वल टू 81 हो गया, तो अंडर रूट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, जो कि आपका सी ऑप्शन है और सी आपका यहाँ पे फर्स्ट पे दिया है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है 0.5 इंटू 0.4 को हल कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप हल कर सकते हैं 0.05 इंटू 0.4, तो आप करेंगे 5 चक्को 20 आ जाएगा, तो आपको पता है 3 1 2 3, ठीक है, 3 नंबर बाद 0 पॉइंट आएगा, तो आपका यहाँ पे 0.02 आंसर हो जाएगा, तो 0.02 किसमें है आपका सी ऑप्शन में, तो आपका सी आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका डीआई से दिया गया, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया, नीचे दिए गए पाई चार्ट में शाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है, चार्ट को पढ़ें और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। तो हमें एक छात्रों द्वारा जो वाद्य यंत्र बजाए गए हैं उनका प्रतिशत दिया गया है और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण बताना है। तो वायलिन से संबंधित वायलिन 16% है, तो आपको पता है 100%, ठीक है, 360 डिग्री आपका पाई में होता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 100% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 360, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 बट्टे 100% हो जाएगी, और आपको निकालनी कितनी की है 16 की निकालनी है, ठीक है, तो ये आप कैंसिल यहाँ से वो करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 16% की निकालनी है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 16 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 6 96 6 हो जाएगा, 9 16 48 48 और 9 कितना हो जाएगा 57.6 डिग्री का कोण बनेगा, ये आपका कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन में आ जाएगा। नहीं तो आप सीधे सीधे इसका फॉर्मूला याद कर लिए, आपको थीटा निकालना है एंगल 360 बट्टे 100, और यहाँ पे जिसका पूछा है ये 100% है, अगर यहाँ पे वायलिन का पूछा है तो आप यहाँ पे A% लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जिसका पूछा है ये आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर वायलिन का पूछा है तो 16 कर देंगे, अगर गिटार का पूछा है तो 25, ये फॉर्मूला है, नहीं तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका जो है ये भी आपका डीआई का ही है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, सेम वाद्य यंत्रों का प्रतिशत दिया गया है, तो यहाँ पे बोला गया है यदि कुल 300 छात्र हैं, ठीक है, अगर टोटल आपके 300 छात्र हैं, 300 छात्र हैं, तब तबला बजाने वाले और बीड़ा बजाने वालों के बीच में कितना अंतर है, ठीक है, तो तबला बजाने वाले कितने 29% है और बीड़ा बजाने वाले कितने 30%, तो इनके बीच में कितना अंतर है, आप देखेंगे 30 और 29% के बीच में कितना है 1% का अंतर है, तो 1% यानी कि 300 का आपको 1% निकालना है, तो 300 का 1% कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो 3 का अंतर है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, जो कि आपका फोर्थ है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया था। नेक्स्ट है, इसमें आपको दिया गया है, इस डीआई का ही है, जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना है, तो गिटार कितने बजाते हैं 25% बजाते हैं और वायलिन बजाने वाले कितने 16% है, तो रेशियो बताना है, तो कितना हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो 25:16, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, सी, ठीक है, यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, जैक एक पोशाक को 440 रुपए में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, पोशाक का क्रय मूल्य बताना है, तो उसने बेचा कितने में, एसपी जो है उसका 440 रुपए है, ठीक है, और 20% का लाभ कमाते हैं। मान लिया सीपी आपका 100 रुपए में उसने चीज खरीदी थी और बेची कितने में, 20% का लाभ कमाएगा, तो बेची कितने में 120 में, ठीक है, 120 में बेची, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है 120 में नहीं, उसने बेची है 1440 में, ठीक है, तो यानी कि 120 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 1440, आपको 100 की निकालनी, तो आप देखेंगे ये कितना मल्टीप्लाई है इसका 12,
12 12 में 144, तो यहाँ भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर सीपी कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि 120 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 1440 दी गई है, तो एक की कितनी हो जाएगी, 1440 बट्टे 120 हो जाएगी, और आपको निकालनी किसकी है, 100 की, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है ए बी का रेशियो आपको दिया गया है, ए बी का रेशियो आपको दिया गया है 2:5 दिया गया है, और बी सी का रेशियो क्या दिया गया है, बी सी का रेशियो आपको दिया गया है 3:4। ठीक है, तो हमें ए और सी का निकालना, तो कैसे निकालते हैं, एक तरीका ये है, ठीक है, यहाँ पे बी का 5 है, यहाँ पे 3 है, तो इनको बराबर करना होता है। या तो आप इसको बराबर करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी मल्टीप्लाई करें, ऊपर 3 से करें, यहाँ 5 से करें, या आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लिखना है ऐसे, एक तरीका यह है, आपको ऐसे लिखना है, ए बी सी लिखना है और रेशियो आपको 2:5 लिखना है और यहाँ पे 3:4 लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पे खाली है तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6, रेशियो 5 3 15 और 5 चक्को 20 हो गया। ठीक है, तो अब आपको ए सी का रेशियो पूछा है, तो ए सी का रेशियो क्या है, 6 और 20 का। ठीक है, 6 और 20 का है ए और सी का रेशियो, तो ये और कटेगा, तो ये 2 3 6 और ये 10 बार 3:10 हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन है, और बी ऑप्शन कौन सा आपका, 4th, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जाती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा M1D1 = M2D2 वाला फॉर्मूला पता होगा आपको, उससे करेंगे। यानी कि 7 पेज पढ़ने हैं एक दिन में और 40 दिन तक पढ़ते हैं, यानी कि टोटल इतने पेज पढ़े होंगे। अब क्या करना है, सेम इतने ही पेज पढ़ने हैं, कितने दिन में, 8 दिन में पढ़ने हैं। तो 8 दिन में पढ़ने और कितने, 8 दिन में पढ़ने, तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। तो हम मान लेते हैं x पेज प्रत्येक दिन में पढ़ने होंगे, तो अब कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 × 40/8 हो जाएगी। तो ये 8 पंचे 40 और 7 पंचे 35 हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन है, और यहाँ आप देखेंगे 3rd ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला पता होगा M1D1। ठीक है, M1D1 = M2D2 होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से किया है, नहीं तो आपको सिंपल वैसे भी पता कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको दिया गया है x² + y² = 25 दिया है और y = 2x है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, x², ठीक है, यहाँ पे हम अंडर रूट को इधर भेजेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो x² + y² = कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। ठीक है, इस अंडर रूट को हमने यहाँ भेजा। अब y की वैल्यू 2x दी है तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो x² कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 2x करेंगे तो आपका, सॉरी प्लस है यहाँ पे, तो ये आपका 4x² हो जाएगा, तो ये आपका 625 आ गया। और यहाँ से ये आपका 5x² = 625 और x² = कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और x = कितना हो जाएगा, √125। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 125। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, यदि PQ 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर दिया गया, और QR आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, PQR ये 90 है, तो आपको पता चल गया ये पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपको ट्रिपलेट का पता है, यानी कि अगर आपको ट्रिपलेट पता है कि 3 4 5, तो यहाँ पे क्या किया गया है, दुगना किया गया है, 3 का दुगना किया गया है 6, और यहाँ पे 8, और 5 का कितना हो जाएगा, 10। तो आप सीधे 10 भी आंसर लगा सकते हैं इसका। ठीक है, 10 नहीं तो आपको सीधे यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय पता ही है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, PR निकालना है आपको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √PQ का स्क्वायर 36 + 8 का स्क्वायर 64, तो ये आपका कितना हो जाएगा 100, और 100 का अंडर रूट कितना होता है 10। ठीक है, ट्रिपलेट पता है तो आप 1 सेकेंड में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया 3x + 0.04x = आपको दिया है x का मान निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3.04x = आपका कितना हो जाएगा, 0.608, और x = कितना हो जाएगा, 0.608/3.04। ठीक है, तो आप पॉइंट को यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 6.08/3.04 × 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, तो ये आपका 2/10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन है, जो है यहाँ पे 4th है। ठीक है,
यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया लास्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 8,750 रुपए का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। तो आपको 8,750 रुपए आपको मूलधन दिया है और आपको ब्याज कितना निकालना है, 6/25 निकालना है 8,750 का। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, SI = P × R × T/100 होता है। ठीक है, तो आपको SI 8,750 का कितना आ रहा है, 6/25 आ रहा है। ठीक है, 6/25 आ रहा है, ये आपका SI है। तो टाइम निकालना, और P कितना है, 8,750 दिया गया है और R आपको 8% दिया है, T आपको निकालना है और 100 आ गया। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया, मैं यहाँ पे कर सकता था लेकिन अल्टीमेटली ये लास्ट में कटना ही है, इसलिए आप जल्दीबाजी ना करें। पहले आप यहाँ पे टाइम लगाएंगे और फिर आपको ये यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं SI पहले यहाँ पे 8,750 का 6/25 निकाल के या इसे मल्टीप्लाई करके भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ तो ये आपका 8,750 से कैंसिल हो जाता है और ये 25 चक्को 100 हो जाता है और 4 दूनी 8 और 2 तियां 6। तो आपका T कितना आ गया, सीधे 3 आ गया। इसलिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, आपको सीधे वैल्यू पुट करनी है। तो T आपका समय कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया, जो कि आपका पहला ऑप्शन है और A हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं किसी क्वेश्चन के, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें।